हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 21A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक आपको समझाया था कैसे सॉल्व करना है। वहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें स्क्वायर दिए हुए हैं, ट्रायंगल दिए हुए हैं, है ना। उसके अलावा भी कई शेप दिए हुए हैं, पेंटागन, ऑक्टागन, डेकागन, इस तरीके से बहुत सारे शेप के बारे में हमें बताया गया है। सभी एकदम ईजी हैं। मेन जो है स्क्वायर है, स्क्वायर का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टिंग, उसका फॉर्मूला कैसे बनता है ना, उसका पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये सब लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है, उस वीडियो को, ताकि आपको स्क्वायर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए कि उसका पेरीमीटर किसको कहते हैं और उसका जो फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई साइड वो कैसे बना है, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम डायरेक्ट इसके जो मेजरमेंट है वो फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसमें मतलब कि जो स्क्वायर के हमें साइड दिए हुए हैं ना, उससे हमको पेरीमीटर पता करना है, यानी केवल एक साइड दिया हुआ है। तो मैंने आपको समझाया था ना लास्ट वीडियो में कि अगर एक साइड भी दिया है, इसका मतलब कि स्क्वायर का मतलब ही होता है कि चारों साइड उसके आपस में इक्वल होते हैं। यानी एक साइड अगर 3.8 है तो दूसरा भी 3.8 होगा, तीसरा भी 3.8 होगा और चौथा भी 3.8 होगा, ठीक है। उस तरीके से ये भी हमारा 4.6 है, ठीक है। दोनों डेसिमल में से एक कोई सा भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर ये हमारा 2 मीटर और 5 डेसीमीटर वाला दिया हुआ है। तो ये भी मैंने वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन आपको समझाया था। ये क्वेश्चन डेसीमीटर किसको कहते हैं, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पर फिर से हम रूल फॉलो करेंगे और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमें साइड दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर और हमको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पता है कि 4 मल्टीप्लाई साइड होता है। ये मैंने डिटेल में समझा ही दिया ना पहले, इसीलिए मैं यहाँ पर दोबारा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा हमारा। कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, ठीक। तो अब क्या होगा हमारा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है हमारा 3.8 से और आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। चलो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 8 कितना होता है हमारा 32 का 2 कैरी हो गया यहाँ पे 3, 4 3 12 और 3 15। तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो 15.2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ये किस चीज़ में है, सेंटीमीटर में है, तो एकदम इसे लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिखिए, मीटर दिया है तो मीटर जरूर लिखिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो बस इसका जो पेरीमीटर निकल गया वो कितना निकल गया, 15.2 सेंटीमीटर निकल गया। कितना आसान था। उसी तरीके से इसका जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वहाँ पे हमें जो साइड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 मीटर और 5 डेसीमीटर दिया हुआ है। मैंने आपको समझाया था ना लास्ट वीडियो में कि डेसीमीटर का वैल्यू कितना होता है, 1 डेसीमीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर, या जिसे हम 0.1 मीटर भी कहते हैं। तो 5 डेसीमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। तो इन दोनों को हम अगर मीटर में टोटल लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, 2.5 मीटर लिखते हैं। समझा गया ना, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 0.5। इसको देखो अगर हम लोग सॉल्व करें ना एक एक स्टेप करके, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 0.5। समझ में आ गया। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2.5 आ जाएगा और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 डेसीमीटर को हमने क्या में लिखा, 0.5 मीटर में लिखा। तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 मीटर। अब बस इसका पेरीमीटर वाला रूल हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो लिख लो और इसका मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2.5 मीटर से। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 5 कितना होता है, 20 का 0 होगा, तो 20 का 0 कैरी हो गया यहाँ पर हमारे पास 2, 4 2 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो 10.0 मतलब कि 10 हो जाएगा इसका आंसर। और 10 क्या निकलेगा हमारा, मीटर में निकलेगा आंसर, क्योंकि हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया था पहले। तो बस डायरेक्ट इसका 10 मीटर हो जाएगा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आइए जो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स बनाए हुए हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए फेंस अराउंड ए स्क्वायर फील्ड एट ₹35 पर मीटर इज ₹4,480 रुपीज़। यानी कि एक स्क्वायर फील्ड है, जैसे वहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड होता था, यहाँ पर स्क्वायर फील्ड है, उसके चारों साइड फेंस बनाने हमें, ठीक है। तो क्या करना पड़ रहा है, 35 रुपीज़ पर मीटर का चार्ज देना पड़ रहा है और टोटल चार्ज कितना लग गया फेंस बनाने के बाद, 4,480 रुपीज़ लग गया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। तो बताइए कि लेंथ कितना है। तो देखो जैसे यहाँ पर हम पहले क्या करते थे, पेरीमीटर पता करते थे ना, तो हम सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आपको पहले पेरीमीटर पता करना है। पेरीमीटर पता करने का मैंने आपको तरीका और कॉन्सेप्ट वहाँ पे समझा दिया था कि कैसे हम उसको फाइंड करते हैं और वो ऐसा हम क्यों फाइंड करते हैं, दोनों मैंने समझाया था हम डिटेल में अलग से एग्जाम्पल लेकर के भी। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, सब पेरीमीटर फाइंड करेंगे, यानी कि 4,480 रुपीज़ जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड दे देंगे हम 35 से, पर मीटर वाले कॉस्ट है, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितना मीटर वहाँ पे काम हुआ है। इसका मतलब टोटल पेरीमीटर हमको पता चल जाएगा। तो टोटल जब पेरीमीटर पता चल जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, हमको यहाँ पे स्क्वायर का
निकालना है। पिछले बार हमको जब वहाँ पे ना ये वाला थोड़ा सा टफ था इसके कंपैरिजन में, ये और ईजी है क्योंकि यहाँ पर अगर हमको पेरीमीटर अगर पता चल जाए ना तो हम आसानी से उसके साइड बता सकते हैं, क्योंकि चारों साइड इसमें सेम टू सेम होता है। तो अगर हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि एक साइड कितना लेंथ का है, एक साइड का मतलब कि साइड कितना साइज है उसका, ये आसानी से यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पर तो हमें थोड़ा सा फॉर्मूला ही पुट करना पड़ता है, यहाँ पर वो भी नहीं करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। जैसे वहाँ स्टेटमेंट लिख रहे थे आप, वैसे यहाँ भी स्टेटमेंट लिख लेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹4,480 और पर मीटर का कॉस्ट कितना है तो 35 रुपीज़ है। तो पेरीमीटर हमारा कितना हो जाएगा, पेरीमीटर निकालिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड दे देंगे, यानी 4,480 डिवाइड बाई 35 हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मीटर काम हुआ है, और कितना मीटर काम हुआ है उसका वही मतलब होता है कि पेरीमीटर कितना है। ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू मतलब कि समझा दिया है पहले ही। आओ चाहे इसको कट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 35 तो 7 से कट हो ही रहा है, देखो 5 से दोनों कट हो रहे हैं, लेकिन ये 35 हमारा 7 से भी कट हो रहा है, तो बड़े से बड़े नंबर से कट करने की कोशिश किया जाना चाहिए ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए। ऊपर भी देखो हमारा 7 के यहाँ पर टेबल से कट हो रहा है, 7 6 से हमारा होता है 42, फिर ये हो जाएगा 2 इधर चल जाएगा तो 7 4 से 28 हो जाएगा। तो 7 से ऊपर नीचे दोनों कट हो रहे हैं, तो हम डायरेक्ट 7 से कट करते हैं। 7 5 जा 35, ऊपर में 7 6 हो जाएगा हमारा 42, 2 इधर चल गया तो 7 4 हो जाएगा हमारा 28, और ये 0 उधर जाएगा। अब दोनों हमारे 5 से कट हो रहे हैं तो 5 से कट कर लो, 5 1 जा 5, इसको कट करके डायरेक्ट मैं आंसर लिख लेता हूँ। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 बच गया वो इधर आ जाएगा, तो 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम पे, 5 2 जा है ना 10 हो जाएगा, 4 बच गया, 14 में से 10 कट होने के बाद 4 इधर आ जाएगा और इसे 40 बना देगा, तो 5 8 जा हो जाएगा 40। इसका मतलब 128 क्या हो जाएगा, उसका टोटल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। यानी कि जो स्क्वायर वाला हमारा फील्ड था उसका 128 टोटल क्या है, पेरीमीटर है, यानी कि चारों साइड को मिला करके 128 मीटर है। ठीक है, और फील्ड है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, हमारा मीटर में होगा, और हमें कॉस्ट भी मीटर में दिया हुआ था, इसका मतलब ये मीटर में ही निकलेगा, तो यहाँ पर हम मीटर लिख लेंगे। अब उसके बाद हमको क्या बोला है, ईच साइड पता करना है। तो हम क्या जानते हैं कि सभी साइड क्या होते हैं, स्क्वायर में इक्वल होते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि वी नो दैट ऑल साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। ठीक है, जितने भी साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड दे देंगे। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरीके से, हैंस ईच साइड ऑफ, है ना, यहाँ पर ई साइड ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट बस ईच साइड लिख रहा हूँ। इक्वल करके आप क्या करो, 128 को जो पेरीमीटर निकला है ना उससे 4 को डिवाइड दे दो, तो आपको एक साइड कितने का है वो आपको पता चल जाएगा। तो नीचे 4 1 जा 4 हो रहा है, ऊपर 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि एक साइड कितने का है, 32 मीटर का है। बस इतना ही आपको यहाँ पे फाइंड करना था। तो कितना आसान है, पहले वाले से भी आसान है। वहाँ लेंथ और ब्रेथ जो हमें दिया रहता था रेक्टेंगल में, उससे भी ये आसान है। केवल आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर का आपको रूल समझना है कि पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद फिर आप केवल 4 से डिवाइड दे दो, क्योंकि चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम केवल 4 से डिवाइड देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एज साइड कितना है, 32 सेंटीमीटर, यानी कि इधर वाला भी 32 मीटर है, इधर भी 32 मीटर है, ये भी 32 मीटर है, और ये भी 32 मीटर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये भी पक्का है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। आइए रीड करते हैं। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेज्योर 21 मीटर, यानी कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसके एक साइड मतलब कि टोटल जो ईच साइड है वो 21 मीटर का, यानी कि चारों साइड जो होंगे 21 मीटर के होंगे। एडजेसेंट टू द फील्ड, यानी कि उसी फील्ड के बगल में या फिर सटा हुआ आप कह लीजिए, ठीक है, पड़ोसी फील्ड जो है, बगल में जो फील्ड सटा हुआ वो क्या है कि देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड, वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसी से सटा हुआ इस वाले फील्ड से, हैविंग इट साइड इन द रेशियो 4:3, और उसका जो रेशियो है वो कितना है तो 4:3 में है। इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ द फील्ड आर इक्वल, यानी कि दोनों फील्ड का जो पेरीमीटर है ना, ये स्क्वायर वाला फील्ड और रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो दोनों इक्वल है। ठीक, यानी कि जितना इसका पेरीमीटर निकलेगा उतना ही इसका भी पेरीमीटर निकलेगा। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो बताइए कि रेक्टेंगुलर फील्ड का डायमेंशन कितना है, यानी कि लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है, ये हमको यहाँ पर बोल रहा है। तो देखो हमको जब इस तरीके से रेशियो वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, कई क्वेश्चन हमने बनाया ना आपने पहले, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरीके से ये बनेगा। लेकिन आपने क्या किया था, पहला वाला में साफ साफ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो पेरीमीटर था वो दे दिया गया था, तो हमें बहुत आसानी से सॉल्व हो गया था, 5x और 3x मान करके हमने सॉल्व किया। उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास रेशियो दिया हुआ था, तो वहाँ पर हमें पेरीमीटर नहीं दिया था, तो हम पेरीमीटर इसको डिवाइड करके निकाले थे और फिर वो भी आसानी से सॉल्व हो गया था। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि केवल हमको पेरीमीटर पता करना है कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ना उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो साफ साफ बोल दिया है कि जितना पेरीमीटर होगा स्क्वायर का उतना ही पेरीमीटर होगा रेक्टेंगुलर का, बोथ फील्ड आर सेम, ठीक है ना, बोथ जो पेरीमीटर है फील्ड का वो सेम है, तो इसका हम पेरीमीटर निकाल लेंगे तो हमको रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर पता चल जाएगा, और फिर यहाँ पर 4x और 3x रख के आंसर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को।
सबसे पहले एकदम इजी तरीके से लिख लो कि जो हमें साइड दिया हुआ है स्क्वायर फील्ड का 21 मीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 21 से कर दो। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप फेयर में एग्जाम में करोगे ना तब फिर आप इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसका मतलब 84 मीटर क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर हो जाएगा रेक्टेंगुलर फील्ड का। और हमसे साफ कहा गया है कि जितना रेक्टेंगुलर फील्ड का है पेरीमीटर, उतना ही ये वाले स्क्वायर फील्ड का भी पेरीमीटर है, दोनों का सेम टू सेम पेरीमीटर है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो स्क्वायर हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, उसके जो हमें साइड्स दिए हुए हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड के, यानी कि 4 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, तो लेंथ को हम 4x मान लेते हैं और ब्रेथ को हम क्या कर लेते हैं, 3x मान लेते हैं। इस तरीके से कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू, या फिर बी भी लिख सकते हो आप यहाँ पर 4x, ठीक है, बी 4x भी लिख सकते हो। उस तरीके से लेंथ के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेथ, ठीक है, कि ब्रेथ कितना है उस फील्ड का, डी लगेगा यहाँ पर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो हो जाएगा हमारा 3x। ये 4x कहाँ से आया पता चला ना, जो हमें 4 के रेशियो में दिया हुआ था, तो लेंथ को हमने 4x मान लिया और 3 रेशियो को हमने क्या कर लिया, 3x मान लिया। तो यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गया। अब हमको क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको मैं शॉर्टकट में क्या लिखता हूँ, ATQ लिखता हूँ। ATQ मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ फील्ड, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ बोथ फील्ड आर इक्वल। इस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट छोटा सा लिख लोगे जब आप फेयर में सॉल्व करोगे। तो रफ में तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फेयर में थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखने से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा जा रहा है कि जो पेरीमीटर है बोथ फील्ड का, पेरीमीटर ऑफ बोथ फील्ड्स आर इक्वल, दोनों के जो पेरीमीटर है वो क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब कि जितना पेरीमीटर इसका है उतना ही इसका होगा। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे इस तरीके से कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ये हमने पढ़ा था। ये फॉर्मूला है रेक्टेंगल का क्या करना, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करो, जैसे हमने पहले सॉल्व किया ना क्वेश्चन नंबर 3 और 5, उसी तरीके से यहाँ पर आप क्या करो, उसका पेरीमीटर रख दो। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा उस फील्ड का। इक्वल की उस साइड हमारे पास 2 है, ब्रैकेट में लेंथ कितना है हमारे पास 4x है, और ब्रेथ कितना है हमारे पास 3x है। अब इसको बस सॉल्व करो, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये आसानी से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पर 84 है, इक्वल की उस साइड ये 4 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 7x हो जाएगा। 7x का 2 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो मैंने आपको बताया है ना वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहता है। तो 7x का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 हो जाएगा 14x हमारे पास। इज दैट क्लियर। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 84, 40 को हम इधर ले आएंगे 14 को, तो इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा हमारे पास, राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड बाई 14 इक्वल टू x। 14 के टेबल में हमारा 84 आता है ना 6 टाइम पे, 14 में 14, 14 6 हमारा हो जाता है 84। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसे कट कर देंगे, 14 में 14, 14 6 84। तो x का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास, 6 निकल गया। 6 इक्वल टू x लिखो या x इक्वल टू 6 लिखो, बात एक ही है। इज दैट क्लियर। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर से लेंथ बताना है और ब्रेथ बताना है। तो बस आपको कुछ नहीं, डायमेंशन मतलब वही होता है कि लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो यहाँ पर हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हमने कितना माना था 4x माना था, तो लेंथ इक्वल टू 4x के जो हमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हो जाएगा 24 मीटर। उस तरीके से हमारा ब्रेथ कितना था वहाँ पे 3x था, तो ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 6x के जगह बस हमको 6 लिखना है, तो 3 6 हो जाएगा 18 मीटर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि देखो कितना ईजी है, बस पूरा सेम टू सेम पहले ही क्वेश्चन है। कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन है ना तो सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड कर लो, और रेशियो वाला दिया रहे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8 इन तीनों में से एक नए क्वेश्चन तो आपके टेस्ट में एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, तो इनको आप जरूर समझ लेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर, इनका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये ट्रायंगल ऑफ साइड 7.8 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर, यानी कि ट्रायंगल है जिसमें कि इतने इतने उसके साइड हैं। तो देखो पेरीमीटर का मैंने आपको मतलब पहले बता दिया है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, और ट्रायंगल के लिए तो पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला का जरूरत पड़ता भी नहीं है। क्या होता है पेरीमीटर के लिए कि जो तीनों साइड हैं उनको आपस में क्या करना है, आपको प्लस कर देना है, तो आपको उसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख रहा है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं ये भी आपको जानना थोड़ा जरूरी है। देखो जैसे कि हमारा स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, उसी तरीके से एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड एकदम बराबर होते हैं, जैसे कि बिंगो बैड एंगल जो आता है ना टीवी में एडवर्टाइजमेंट आपने खाया भी होगा, उसके भी क्या होते हैं, बिंगो के भी तीनों साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं ना, तो उसी को कहते हैं हम इक्विलैटरल
ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि तीनों साइड उसके बराबर होंगे, यानी कि एक साइड अगर 9.4 है तो दूसरा भी 9.4 होगा, तीसरा भी 9.4 होगा। तो इसको आपको निकालना है पेरीमीटर, तो यहाँ पर लिखिएगा सिंपल पेरीमीटर ले चलो, इसको मैं ही निकाल के आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल प्लस कर देना है। सेम उसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन है, आइसोस्केल ट्रायंगल कहा गया है। आइसोस्केल ट्रायंगल इसको कहते हैं जिसके टू साइड सेम टू सेम होते हैं, यानी कि 3 साइड होता है ट्रायंगल में, तो उसके 2 साइड जो होंगे आपस में सेम होंगे। यानी कि मान लो एक साइड हमें दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर ना, तो दूसरा वाला भी साइड क्या होगा 8.5 सेंटीमीटर होगा, और थर्ड वाला साइड कितना है 7 सेंटीमीटर है। यानी कि 3 साइड, देखो यहाँ पे हमें 2 साइड का मेजरमेंट दिया है, लेकिन हमको जब बता दिया गया कि आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका मतलब कि इक्वल साइड वाला जो है 8.5 सेंटीमीटर है, तो दो वहाँ पर जो साइड होंगे ना वो 8.5 के होंगे, और एक जो नीचे वाला साइड होगा या फिर कोई भी साइड जो होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। तो बस पेरीमीटर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सभी को आपस में प्लस करना पड़ता है। यहाँ पर आप या तो इसको 3 टाइम प्लस करो या तो 3 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। आप प्लस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यहाँ पर के लिए, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर आप 8.5 प्लस 8.5 और फिर प्लस 7 करो, या फिर 8.5 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद प्लस 7 करो। बात एक ही है, क्योंकि 2 बार इसको प्लस करने से अच्छा है 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आइए फिर भी मैं इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो आपको समझा देता हूँ। देखो साइड हमें 9.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर हम जानते हैं क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कि उन तीनों में, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि तीनों साइड सेम होता है। तो अगर ये 9.5 है तो ये भी 9.5 होगा और ये भी 9.4 होगा। तो हमको पेरीमीटर निकालने का करना पड़ता है, आपस में प्लस करना पड़ता है। तो 5 बोल रहा हूँ, यहाँ पर 4 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन कहाँ किया, हाँ 9.4 है, तो 9.4 होगा तीनों इसके। तो 9.4 का क्या करो, 3 बार या तो प्लस कर दो या तो डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि वो आसान है हमारे लिए। तो 9.4 मल्टीप्लाई कर दो 3, तो आपका हो जाएगा 3 4 जा 12 का 2, कैरी हो गया 1, 3 9 जो हो जाएगा हमारा 27 और 1 हो गया 28, यानी कि 28.2 इसका हो जाएगा आंसर। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आंसर आएगा, क्योंकि ये जो हमें दिया होता है ना वो सेंटीमीटर में दिया होता है। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना, केवल इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा रेडी। कितना आसान था। इसी तरीके से आपको इसका थर्ड वाला भी बना लेना है। वहाँ पर आइसोस्केल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपका साइड कितना हो जाएगा, इक्वल साइड, इस तरीके से लिखोगे आप, इक्वल साइड्स इक्वल टू कितना है वहाँ पर 8 करके कुछ था ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, हाँ 8.5 सेंटीमीटर है क्वेश्चन नंबर 9 में पहला वाला, और थर्ड साइड जो है हमारा, थर्ड साइड वो है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमारा इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप 2 तरीके यहाँ पर अपना सकते हो। पेरीमीटर इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, 8.5 प्लस 8.5 प्लस 7 कर सकते हो, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा, या फिर है ना, और करके मैं लिख देता हूँ, आप 8.5 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से और फिर जो आंसर है उसमें प्लस कर दो 7, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा पेरीमीटर। तो देखो कितना आसान है पेरीमीटर निकालना। बस पेरीमीटर का आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो भी साइड्स हैं उनको आपस में टोटल कितना लेंथ बना रहे हैं, वही उसका पेरीमीटर कहलाता है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ नहीं है, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। 10 में से कहा जा रहा है ना कि फाइंड द पेरीमीटर ए रेगुलर पेंटागन, ठीक है, ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, तो पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड वाला, एक ऐसा शेप जिसमें 5 साइड हो, ऐसे मतलब ना स्टार टाइप से शेप, उसको बोलते हैं पेंटागन, ठीक है। 5 साइड वाले को पेंटागन कहते हैं। और रेगुलर का मतलब है कि अगर उसका एक साइड 8 सेंटीमीटर है ना, तो जो पांचों के पांचों साइड होंगे वो भी 8 सेंटीमीटर के ही होंगे। इस तरीके से मान लो कि वो डायग्राम मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 साइड 2 साइड 3 4 5 हो गया क्या, अच्छा ये तो 5 हो गया, थोड़ा सा इस टाइप से नहीं बनेगा, इसको कर दूँगा तो ये 6 हो जाएगा। ये हेक्सागन कहलाता है, एक पेंटागन नहीं कहलाता है। फिर से कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 और ये बन गया 5, ठीक है। ये 5 साइड बन गया हमारा, तो पेंटागन इसी को कहा जाता है। तो इसमें हमें बोला है ना कि रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब मेरा तो देखो थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है, लेकिन रेगुलर पेंटागन का मतलब है कि पांचों साइड जो होंगे उसके बराबर होंगे। यानी कि अगर एक हमें दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। तो बस इसका अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो आपस में 8 को आप क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 5 कितना होता है हमारा, 8 5 जो होता है 40, तो इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आंसर डायरेक्ट। तो बस थोड़ा सा स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे लिखा था ना हमने, पेरीमीटर ऑफ इक्वल ट्रायंगल, उसी तरीके से आप लिख दोगे पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, ठीक है, इक्वल टू करके फिर 8 का मल्टीप्लाई कर देना 5 से, तो आपको 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से हमारे पास रेगुलर ऑक्टागन है। ऑक्टागन का मतलब क्या होता है, 8 साइड वाले, यानी कि एक ऐसा शेप जिसमें 8 साइड हो, और रेगुलर लिखा है इसका मतलब कि आठों के आठों साइज क्या हो, एकदम सेम टू सेम हो, ठीक है। ऑक्टागन का वही मतलब होता है 8 साइड वाले, ये चीज़ ध्यान रखना। पेंटागन 5 साइड, ऑक्टागन 8 साइड और डेकागन का मतलब होता है 10 साइड। तो ऑक्टागन कितना है हमें दिया हुआ है, 1 साइड उसमें 4.5 दिया हुआ है 1 साइड, तो उसमें हमें पता चल गया कि ऑक्टागन मतलब 8 साइड वाले होते हैं। तो 4.5 का मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो 8 5 जो हो जाएगा हमारा 40 का 0 कैरी हो गया 4, 8 4 जो हो जाएगा 32 और 4 36, तो 36 और यहाँ पर 1 डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पर डेसिमल, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। खत्म हो गया आंसर। उसी तरीके से डेकागन दिया हुआ है, तो डेकागन मतलब कि क्या होता है कि 10 साइड
साइड वाले, तो यहाँ पर हमारे पास 3.6 है एक साइड, तो 10 साइड क्या है इक्वल इक्वल है, तो 3.6 कौन 10 बार प्लस करे, डायरेक्ट 10 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 36 हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई का मतलब ही क्या होता है, डेसिमल 1 डिजिट आगे बढ़ जाता है, तो 36 के बाहर निकल जाएगा, तो इसका भी 36 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर थर्ड वाले का भी। देखो कितना आसान था। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी आप समझ लो डायरेक्ट ओरली ही, ये सब क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, बस जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे ना वही थोड़ा सा समझाना जरूरी था, ये सब आपसे आसानी समझ में आ जाएगा, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है इन फिगर्स का, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, इनको आपस में प्लस कर देना है, 27, 35, 45 और 35 को प्लस करोगे आपस में ना, तो आपको इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। यहाँ पर 18, 18, 18, 18 ये सभी 18 है, ठीक है, स्क्वायर टाइप से ये शेप है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा डायरेक्ट, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आपको पेरीमीटर पता चल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा एरो टाइप से है, तो एरो टाइप से है कोई दिक्कत नहीं, इसका भी पेरीमीटर निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये साइड ये जो छोटा सा है ये इतना, फिर ये इतना, फिर ये इतना और इतना, इन सभी को आपस में प्लस करेंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। मैं ओरली इसको प्लस कर देता हूँ, देखो ये 16 है ये वाला और ये वाला 4 है, तो 16 और 4 हो जाएगा हमारा 20, इधर भी हो जाएगा ये 20, ठीक है, 20 20 40 हो गया, 12 और ये वाला लाइन हमारा 8 है, तो ये भी 20 हो जाएगा, 12 और है ना ये 8 20 हो गया, तो पहले हमारा 40 हुआ था, इतना प्लस करने के बाद 40 और ये 20 मिलकर हो जाएगा 60, और इधर वाला भी 12 है, तो 60 और 12 कितना होता है हमारा 72 होता है, तो इसका पेरीमीटर निकलेगा 72। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, बस सम ऑफ ऑल साइड निकालिएगा, पूरे साइड का सम निकालिएगा और इसका आपको पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अब समकम जो हमारा सर्कमफ्रेंस के बारे में दिया हुआ है, सर्कल के बारे में, ठीक है, सर्कल का भी पेरीमीटर को ही सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।